हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल जेएनजे स्टडीज़। सो आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ में क्या होगा, मैं आपको चैप्टर वाइज अभी तक बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 2011 से मैं शुरू करूँगा। सो बोर्ड में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2011 से, मैं उनके एक चैप्टर वाइज सीरीज़ बनाऊँगा। सो चलिए नोटबुक निकालिए और पेन निकालिए और शुरू करते हैं। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 2717 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें 2717 को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। और हम यहाँ पर 2717 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो 2717 एंड वी कैन डिवाइडेड बाय 11। हम इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स डिवाइड इट। सो 11 2 times 22, then 5 रिमेनिंग रहेगा, then 11 4 44। सो 51 माइनस 44 करेंगे, सो हमें मिल जाएगा 7। सो 11 7 times 77। नाउ हियर इज 2 4 is 247, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 13। ओके, ये किससे डिविजिबल है? 13 से ये डिविजिबल है। सो 13 1 सा 13 होता है एंड 13 9 times, so now it can be divided by 19. So we get here 2717 equals to 11 into 13 into 19 and this is the required answer. Now हमारा अभी सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स 414 and 506 and also verify that HCF into LCM equals to product of two given numbers. ओके, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था और ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? 3 मार्क्स के लिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर्स कौन कौन से हैं? नंबर्स हम नोट कर लेते हैं। वो है 414 एंड 506। ओके, तो चलिए हम 414 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 414, सो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड देन 0 आएगा 2 7 times 14। सो नाउ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। सो हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं। वाई? बिकॉज 2 + 0 + 7 इक्वल्स टू 9। सो वी कैन डिवाइडेड बाय 3। इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से। 3 6 times 18, जब 3 6 times 18 हो जाएगा तो 2 3 9 ज़ा 27। सो अगेन बाय 3 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। सो नाउ 23, देन वी गेट दिस। ओके, नाउ अभी हमें 506 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। 506, so we can divide it by 2. So 2 2 times 4, then 2 5 times 6, 2 5 times 10 and 2 3 times 6. Now we can divide it by 11. So 11 2 times 22 and 11 3 times 33. So now 23. ओके, सो हमें जो नंबर्स मिले 414 का प्राइम फैक्टर्स मिले हैं वो हैं 2 into 3 into 3 into 23, which means that 2 into 3 square into 23 and 506 is equals to, that is 2 into 11 into 23. So now यहाँ से हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। So we find HCF of 414 and 506। यहाँ पर HCF क्या होगा? तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं कौन सा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो दैट इज़ 2 and 23, देन द HCF विल बी 46। यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा? 46। सो नाउ वी फाइंड आउट LCM। सो LCM, so while finding LCM, so we write the common factor once time, and so here it is 3 square, so we write here 3 square, then we write 11 and then 23. now we multiply this और हमें हमारा LCM मिल जाएगा। so we can write here 2 into 9 into 11 into 23. so we can write 9 2 times 18 into 11 into 23. so 11 8 is 88
and 11 on the 11 plus 8 19 198 into 23 and when we multiply 198 and 23 जब हम 198 और 23 मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 4554। तो अभी हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कौन सा कि ये HCF मल्टीप्लाई विथ LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। So it is HCF into LCM equals to product of two given numbers. Product of two given numbers. Clear? So now we write here LHS, left hand side, which is HCF into LCM. So यहाँ पर HCF कितना है? HCF is 46 and LCM is 4554। सो जब हम 46 और 4554 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2,09,484। अभी हमें RHS राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करना है। We write here RHS and RHS is product of two given numbers. So what are the product of two given numbers? So numbers are 414 into 506. So when we multiply 414 and 506 then we get 2,09,484। So therefore LHS equals to RHS। So यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था और ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया था? 3 मार्क्स में आया था 10th में। तो यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है 6 raised to n। हमें ये बताना है कि 6 raised to n क्या कभी 0 के साथ एंड करेगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। ओके, तो जब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले क्या कर देंगे? 6 raised to n है, तो जब 6 raised to n है तो इसके फैक्टर्स कर देते हैं। सो 2 into 3 raised to n, दैट मीन्स 2 raised to n into 3 raised to n। क्लियर? ये 6 raised to n के फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब या हम ऐसे बोल सकते हैं 6 raised to n को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। अब हमारी ये जो कंडीशन होती है कि कोई भी नंबर 0 के साथ एंड होगा तो उसमें क्या होता है, उसके जो प्राइम फैक्टर्स का यानी कि उसका जो प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसमें 2 और 5 होना चाहिए। सो जैसे कि हमारा 10 है तो 10 को जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे सो वी कैन राइट हियर 2 into 5। सो एज प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised to n does not contain 5 as a factor, hence 6 raised to n can never end with the digit 0 for any natural number। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन 4 है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 and 967 and leaves a remainder of 5, 7, 5 and 7 respectively। ओके, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर जो 2053 एंड 967 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 5 and 7 लीव करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी राइट द नंबर और नंबर में उसके रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
so we subtract 5. So when we subtract 5 from 2053, so then we get 2048. हमें क्या मिल जाएगा? 2048. Another number is 967 and minus 7. When we subtract, then we get 960. अब now to solve this type of sums, largest number हमसे पूछा गया है, तो it means that we are going to find out here HCF. हम यहाँ पर क्या find out करेंगे? HCF find out करेंगे. तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है. So we get that 2048 is greater than 960. Now to solve this type of sum हमसे largest number पूछा गया है, तो हम यहाँ पर find out करेंगे HCF. We find the HCF of this number with the help of Euclid division algorithm. So the larger number becomes the dividend. So 2048 equals to, and the smaller number becomes the divisor. तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं. So 960 and 2048. So it goes up to 2 times. So we write here 2. So 200, 2 6 times 12, 2 9 times 18, 1 19. We subtract here, we get here 8, 4 minus 2, 2. So 0 minus 9, we cannot subtract 9 from 0. So we take here borrow. हम यहाँ से एक borrow लेंगे, 2 से borrow करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10. 10 minus 9 कितना हो जाएगा? It becomes 1. So we write here 2, क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, प्लस रिमाइंडर we write here 128. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो हमारा लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो अभी कन्वर्ट हो जाता है डिविडेंड में, और लास्ट स्टेप में जो रिमाइंडर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डिवाइजर पे. सो नाउ वी डिवाइड हियर 960. तो जब हम 960 को 128 से डिवाइड करेंगे तो इट विल गोज अप टू आई थिंक 7 टाइम्स. सो 7 8 56. सो वी गेट हियर कैरी 5. कैरी हो गया 5, 7 2 14, 14 प्लस 5 19, 1 7 7 7 7 प्लस 1 8. अभी हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो वी गेट हियर 0 minus 6. सो हम यहाँ से बोरो करेंगे 6 से 1, तो दिस बिकम्स 10. 10 minus 6 4 एंड हियर बिकम्स इट 5. सो 9 से एक बोरो लेंगे तो इट बिकम्स 15. 15 minus 9 6 64. So we write here 7 plus 64. In the same way we can write here 128 equals to 64 into, अभी हम 128 को डिवाइड करेंगे, so it will goes definitely 2 times. So 2 4s are 8, 2 6 are 12. Okay, and we get remainder 0. So we write here 2 plus 0. Since हमें यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल गया? 0. We get here remainder 0. So therefore HCF is 64. So therefore required number is 64. Therefore required number is 64. So हमारा next question है question number 5. Prove that root 5 is irrational and hence so that 3 plus root 5 is also irrational. हमें root 5 को irrational prove करना है. So let's do it. So first we are going to prove that root 5 is irrational. So we write here let root 5 is rational. Okay, root 5 एक rational number है. So we can write therefore root 5 equals to a upon b, where a and b are integers. a और b क्या हो गए? Integers. बट b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. b किसके इक्वल नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है. इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे. सो वी गेट हियर रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. सो वी कैन राइट हियर 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट हियर 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड इट मीन्स दैट 5 डिवाइड्स a. 5 किसे डिवाइड करता है? a. इन नेक्स्ट स्टेप वी लेट a इक्वल्स टू 5k. a इक्वल्स टू 5k. तो हमारी ये जो इक्वेशन 1 इसे हम दे देते हैं. इक्वेशन 1 में इक्वल्स टू 5k हम सब्सटीट्यूट करेंगे. So from equation 1 we write
5b square equals to 5k whole square. So we can write here 5b square equals to 25k square. So 5 से हम इस 25 को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे 5 1 times 5 5 times. So we get here b square equals to 5k square. So it means that 5 divides 5 किसे डिवाइड करता है, b square, and that means 5 divides 5 किसे भी डिवाइड करता है, b को भी डिवाइड करता है. तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, 5 divides a and b both, and that means 5 is a common factor of 5 is a common factor of a and b, and it means that therefore a upon b is rational, and therefore root 5 is also rational. रूट 5 क्या हो गया, रेशनल हो गया. सो फर्दर सॉल्यूशन के लिए मुझे इसे रफ करना पड़ेगा. रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल, बट हमें पता है कि रूट 5 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है. सो वी राइट हियर बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, this contradict the fact that root 5 is irrational. So therefore our assumption हमने जो भी लेट किया था is wrong. Therefore root 5 is irrational. ओके, हमने प्रूफ कर दिया कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है. सो नाउ अभी फर्दर हमें प्रूफ करना है कि 3 प्लस रूट 5 इज ऑल्सो इर्रेशनल. सो वी नो दैट सम ऑफ अ रेशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल. क्या होता है, इर्रेशनल होता है. Therefore 3 plus root 5 is also irrational. Clear? तो ये समझ में आ गया. So let's move to our next question. So हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम चेक वेदर द पेयर ऑफ नंबर्स 50 and 20 आर को प्राइम और नॉट. तो हमें बताना है 50 and 20 को प्राइम है या नहीं है. तो हमें पता होना चाहिए कि इफ़ वी गेट द HCF 1 देन दीज नंबर्स आर को प्राइम. अगर HCF 1 नहीं आता है तो को प्राइम नहीं है. तो लेट्स फाइंड इट आउट. सो नंबर्स हमें दिए हुए हैं 50 and 20. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक दैट विच नंबर इज ग्रेटर. सो वी गेट टू नो दैट 50 इज ग्रेटर दैन 20. सो 50 बिकम्स द डिविडेंट एंड 20 बिकम्स द डिवाइजर. ओके, तो जब हम 50 को 20 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट क्वोटिएंट 2 एंड वी गेट रिमाइंडर 10. सो नाउ दिस 20 becomes the dividend and this remainder becomes the divisor. So when we divide 20 by 10 we get here 2, 10 2 times 20 and we get 0 as a remainder. So finally we get HCF of 50 and 20 is equals to 10. हमें HCF क्या मिला है यहाँ पर, 10 मिला है. So hence given numbers are not co-prime. Given numbers are not co-prime. So let's move to our next question. So हमारा question 7 है. So that 5 plus 3 root 2 is an irrational number. So let's do it. So we write here let 5 plus 3 root 2 is rational. क्या है, rational है. So that means that 5 plus 3 root 2 equals to a upon b, where a and b are integers. a और b क्या है, integers हैं, and b is not equals to 0.
ओके, सो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम्स, फर्स्ट हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड में क्या लाना है, स्क्वायर रूट वाली डिजिट लेफ्ट हैंड पे रहेगी और बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड में हम शिफ्ट कर देंगे. सो फर्स्ट वी शिफ्ट 5 टू राइट हैंड साइड, सो देन वी राइट 3√2 इक्वल्स टू a upon b minus 5. So we can write here 3√2 equals to a minus 5b upon b. Now we shift 3 to right hand side, so we write here √2 equals to a minus 5b upon 3b. So since a and b are integers, a और b क्या हैं, integers हैं, so therefore a minus 5b upon 3b क्या हो गया, इज रैशनल हो गया. क्या हो गया, therefore √2 इज ऑल्सो रैशनल. अब हमने √2 को रैशनल प्रूफ कर दिया, बट हमें ये पता है, बट इट इज़ अ फैक्ट दैट कि √2 इज इररेशनल. सो वी राइट हियर बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, this contradict the fact that √2 is irrational. So therefore our assumption is wrong. हमारा assumption क्या है, wrong हो गया. So therefore √2 is irrational and therefore 5 plus 3√2 is irrational. क्लियर? सो यहाँ पे हमने इसे प्रूफ कर दिया. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 अपॉन 2⁴ into 5 cube will terminate after how many places of डेसिमल्स. कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स के बाद वो टर्मिनेट होगा. सो वी हैव गिवन अ रेशनल नंबर दैट इज़ 43 अपॉन 2⁴ into 5 क्यूब. तो हमें बताना है कि कितने डेसिमल हमें ये बताना है कि एक टर्मिनेट करेगा कितने प्लेसेस डेसिमल्स में. ओके, सो यानी कि हमें यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर कितनी है, 4 है. सो इन द सेम वे हमें 5 का भी पावर यानी कि एक्सपोनेंट क्या लाना है, 4 लाना है. सो वी राइट हियर 43 अपॉन 2⁴ 5 क्यूब into 5 upon 5. So when we multiply, so we can write here 43 into 5 upon 2⁴ into 5⁴. So that means we can write 5 3 times 15, 5 4 times 20, 20 plus 1 21. So 215 upon 10⁴. क्या आ गया, 10⁴. तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस. कब टर्मिनेट करेगा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, 4. तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 bells tolls at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, then after what time will they next toll together? 3 bells हैं जो 9, 12 और 15 मिनट के इंटरवल पर बजती हैं. तो अगर वो एक साथ बजी, एक साथ ही वो क्या हुई, टॉल हुई, रिंग हुई, तो आफ्टर हाउ मच टाइम, यानी कि आफ्टर कितनी देर बाद वो फिर से एक साथ टुगेदर टॉल होंगी. और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था. और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ LCM फाइंड आउट करना होता है. तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, LCM. वी फाइंड LCM ऑफ 9, 12 and 15. ओके, so 9 can be written as 3 square, as we all know that, and 12 can be written as 2 square into 3, and 15 can be written as 3 into 5. Yes or no? लिख सकते हैं ना, हाँ भाई लिख सकते हैं. So now we find LCM of 9, 12 and 15. तो LCM जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर वाला जो नंबर होता है वही लिख देते हैं. यहाँ पे जैसे 2⁵ हाईएस्ट है, सो दैट वी राइट इनटू, यहाँ पे सभी में 3 3 तो है, बट हाईएस्ट कौन सा है, जिसकी पावर हाईएस्ट हो उसी को लिख देना है. तो दैट इज़ 3 स्क्वायर एंड इनटू 5.
Okay, so we can write here 2 square equals to 4 and 3 square equals to 9 into 5. So 9 4s are 36 into 5. So when we multiply 5 6 are 30 and 5 3s are 15 plus 3 18. So 180 minutes. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 865 and 255 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था. सो नाउ लेट्स फाइंड इट आउट. सो टू फाइंड आउट HCF हमें किसका HCF फाइंड आउट करना है? 865 and 255 का HCF फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट इन दिस टू नंबर्स विच वन इज़ ग्रेटर, कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो 865 इज़ ग्रेटर देन 255. So after getting that, greater number becomes the dividend. So we write here 865 equals to 255 multiply, और स्मॉलर नंबर क्या बन जाता है? डिवाइज़र हो जाता है. ओके, अभी हम डिवीज़न करके देखते हैं. सो वी डिवाइड 865 बाय 255. सो जब हम डिवाइड करेंगे तो इट विल गो 3 times. So 3 5s are 15, 3 5s are 15, 1 16, 3 2 times 6 plus 1 7. अभी हमें यहाँ पे क्या कर देना होगा? सब्ट्रैक्ट कर देना होगा. देन वी राइट हियर 3 प्लस 5 minus 5 0 and here we get 0, 6 minus 6 0, then we get here 100. So हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? 100 मिल गया. So अभी नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा? 255 और यहाँ पे डिवाइज़र क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई विथ. सो लेट्स डिवाइड इट 255, then it will go up to 2 times. So we get here 55. So we write here 2 plus 55. Now 100 becomes the dividend and 55 becomes the divisor. So now let's divide, which is 100. So only one time. Okay, so we write here 55. So 10 minus 5 5 and 9 minus 5 4. So we write here 1 plus 45. So now 55 becomes the dividend and 45 becomes the divisor. So we divide it 45 and 55. So one time, so 45. So we get here remainder 10. So 45 into 1 plus 10. Now 45 becomes the dividend and 10 becomes the divisor. So 10 4 times 40, remainder is 5. Remainder 5 होगा. भाई करके देख लो. लो यार करके दिखा देता हूँ मैं. रिमाइंडर क्या हो गया? 5. अभी हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे. सो वी गेट हियर 2 plus 0. सो 10 2 times. ओके, क्या आ गया? अभी सेंस रिमाइंडर इज 0. सो देयरफॉर HCF कितना हो जाएगा इन दो नंबर्स का? 865 एंड 255 का HCF विल बी 10. क्या हो जाएगा? HCF 10 हो जाएगा. सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो आज के वीडियो में बस इतना ही. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड.